कला की परंपरा 2500 से 1800 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी सभ्यता में छोटी टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी। भारत में मिट्टी के बर्तनों का इतिहास करीब 1000 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन आधुनिक भारत में इन मूर्तियों को कुम्हार बनाते हैं। इन्हें इंग्लिश में पोटर कहते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का चलन तेजी से बढ़ा है। ये मिट्टी की मूर्तियां इको फ्रेंडली भी होती हैं। इन्हीं मिट्टी की मूर्तियों में कुम्हार जान फूंकते हैं। लेकिन कोलकाता का बंगाली आर्ट बेहद फेमस है। अभी भोपाल के मैं एक वर्कशॉप में हूँ, यहाँ मिट्टी की सैकड़ों मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो आज इन मूर्तियों में जान फूंकने वाले कुम्हारों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये मिट्टी की मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें। हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लासिक अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले एक फ्रेम बनाई जाती है। फ्रेम बनाने के लिए ये देखिए आप, किस तरह से मिट्टी का ये एक प्लेट है, फिर ये बांस है और ये घास है। जो एक घास जो होती है, जो बच जाती है खेतों में किसानों की, तो उसका यूज़ किया जाता है। प्रॉपर एक मटेरियल होता है। और फिर जब ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इसके बाद ये बहुत मतलब टाइट इसको कसा जाता है, वो भी धागों से। धागे होते हैं, उससे कसा जाता है। और फिर इसके बाद ये जो मिट्टी का लेप आप देख रहे हैं, उससे पूरा बॉडी और ये पूरा फिगर बनाया जाता है मूर्तियों का। बीच के कुछ सालों में पीओपी की मूर्तियां भी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार और सामाजिक संस्थाओं की वजह से इन मूर्तियों पर रोक लग गई है। अब फिर वही इस ओर बढ़ रहे हैं कि मिट्टी की मूर्तियां फिर से बनाई जा रही हैं और वो बड़े स्तर पर इन्हीं मूर्तियों को खरीदते हैं। और लेकिन मिट्टी की मूर्तियों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इको फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, ये पीओपी की जो मूर्तियाँ आती हैं उनसे कितना अलग है ये मूर्तियाँ? इससे वातावरण स्वस्थ रहेगा और जो पूरी मिट्टी प्योर मिट्टी की बनती है, मतलब कुछ दूषित नहीं होगा। कलर भी पूरा नेचुरल कलर लगता है इस पर। हाँ, ढांचा कभी कभार हो जाता है रिसाइकिल, मगर अपन पूरे नए फ्रेमों पे काम करते हैं। अपने पास पुराने फ्रेमों पे काम नहीं होता। मतलब इससे किसी भी तरह का कोई पर्यावरण को लॉस नहीं होता, बल्कि इको फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, ये बताओ, कब से मूर्तियों का काम करते हैं आप? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। हमारे पिताजी बड़े पापा करते थे, जब से ही कर रहे हैं। कितने साल हो गए? पूरी उम्र ही हो गई, उम्र होते जा रही थी। मिट्टी की मूर्ति है, बांस से, पटिए से और प्याल से, जो गांव से प्याल लाना पड़ता है, और भूसा और धान से मिट्टी को मिक्स करके बनाई जाती है। कसाई और काम वाम और कला, इनका बंगाली के हाथ में कला ज़्यादा है। यहाँ के हाथ में वो कलात्मक चीज़ नहीं है जो बंगाली के हाथ में, इसलिए बंगाल से कारीगर को बुलाना पड़ता है। ये मूर्ति करीब 20 से 22 फीट की है और इस तरह की मूर्तियाँ बनाने के लिए बंगाल से कारीगरों को बुलाया जाता है, क्योंकि जो बंगाल से कारीगर आते हैं वो कसाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बंगाली इसको कसते हैं तो क्या होता है, मूर्ति में बहुत मजबूती आती है और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ऐसी आती है, कभी बारिश गिरती है, बारिश में मूर्ति सूखने में दिक्कत आती है। अब पीओपी की जो मूर्ति है उसमें तो जरा में सूख जाती है, मगर ये वाली मूर्तियों में बहुत दिक्कत आती है। हमको पंखे और आगियों से सुखानी पड़ती है, कभी कभी गैस की टंकियों से भी सुखानी पड़ती है हमको मूर्ति। और हमारे कलाकार भी बीमार हो जाते हैं इस मिट्टी काम करते करते। हमारे कारीगर भी बीमार हो जाते हैं, फिर उनका इलाज करवाना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। मूर्ति से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कलर वाले हुए, कपड़े वाले हुए, बांस वाले हुए, कील वाले हुए, पिलाई वाले, मट्टी वाले, जहाँ तक कि भूसा भी आता है तो गाँव से ही आता है। जब भी आप किसी मूर्तिकार के पास जाएं तो किसी तरह का मोलभाव ना करें, क्योंकि इनका सीजन साल में सिर्फ 2 बार ही आता है और फिर इनको इसी में करना। जैसे किसानों का सीजन कई जगह 3 बार आता है, लेकिन कई जगह 2 बार आता है, उसी तरह मूर्तिकारों का भी सीजन साल में 2 बार ही आता है। इसलिए किसी तरह का मोलभाव ना करें। तो ये मूर्तिकार ही हैं जो धर्म को सहेज कर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये ना होते तो आप इन मूर्तियों में भगवान की कल्पना नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं चित्र बनाना आसान है, लेकिन कलाकृति नहीं। किसी भी कला में इतनी शक्ति होती है कि वह मानव मन को रूहानियत में बदल देती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन कुम्हारों की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए क्लासिक अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।